हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने आए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। और सिर्फ मैं नहीं हूं, हम आए हैं। और हम का मतलब होता है मैं, और मेरे साथ में है अमित सर। बातें हो रही हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। थैंक यू सर। बातें हो रही हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। अच्छा, हम यहाँ ये बात करने नहीं आए हैं सर कि आईआईटी बॉम्बे कैसे पहुंचा जाए, गेट का क्या स्कोर चाहिए होता है, गेट की तैयारी कैसे करें। सर ये बहुत हो गया है और मुझे लगता है इस समय ये सारी चीज़ें बात करने लायक हैं भी नहीं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सब पता है। मतलब इधर उधर हम लोगों ने भी बहुत सारे टाइम ये बच्चों को बता रखा है कि कितने मार्क्स पे क्या आईआईटी मिलता है या कौन सी ब्रांच कैसी है। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, थोड़ा मेंटल प्रेशर बच्चों का रिलीज करते हैं। कुछ इधर उधर की जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम वाली बातें होती हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम मेजरली डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर आईआईटी बॉम्बे पहुंचने के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिसका इतना हल्ला मचा रखा गया है। बिल्कुल सर। पहुंचते कैसे हैं वो आप सीख चुके हैं, या हम कभी और सिखा देंगे। लेकिन आईआईटी बॉम्बे पहुंचने के बाद ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी जिंदगी सच में चेंज कर देगा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और मेरे ख्याल से इस बात को बच्चों के सामने रखने के लिए इस जोड़ी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी आईआईटी बॉम्बे के चाहे हॉस्टल हो या वहाँ के जो फैसिलिटीज़ हो, विश्वजीत सर ने भी काफ़ी एंजॉय किया है। हालांकि हम उतना तो नहीं कर पाए, झूठ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि थर्मल में स्टार्टिंग में पहले साल बहुत लोड था, बट सेकेंड ईयर में जो है केवल प्रोजेक्ट वर्क रहता है तो काफ़ी समय हमें मिला। तो वहाँ की जो जो फैसिलिटीज़ थी उसका हमने पूरा आनंद लिया। और वो भी विश्वजीत सर आपको एक एक करके बताएंगे कैसे हम लोग जो है वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती थी और कैसे हम लोग अपना एक्स्ट्रा करिकुलम जो टाइम होता था वो कैसे अपन वहाँ पर स्पेंड करते थे। अच्छा सर, एक चीज और, अभी तक बच्चे आपको जानते हैं कि अमित मौर्य सर हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, विश्वजीत सर हैं, थ्योरी ऑफ मशीन फील कराते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन थोड़ा दूसरे तरीके से दे देते हैं। दिस इज विश्वजीत वर्मा, आईआईटी बॉम्बे 2012 से 14 का बैच, हॉस्टल 6, रूम नंबर 16। और साथ में है अमित सर। अमित मौर्य, आईआईटी बॉम्बे 2012 से 2014, रूम नंबर 15, हॉस्टल 6। यानी अगर आप बीच की दीवार जो कि टेम्परेरी दीवार थी, मतलब प्लाई की दीवार थी, लकड़ी का, अगर आप वो हटा देंगे तो हमारा और विश्वजीत सर का जो रूम था एक साल, वो एक ही था, ऐसा समझ लीजिए आप। तो मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब शायद ही आईआईटी बॉम्बे में जितने भी दोस्त थे हम लोग, शायद ही किसी के साथ ऐसा चांस मिला हो कि दो दोस्त एक साथ काम कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, एक साथ काम कर रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो क्या ही फीलिंग है, क्या ही तो फीलिंग है। आईआईटी बॉम्बे जब हम लोग गए थे सर, तो एक चीज मालूम होगी आपको, उस समय सिचुएशन थी कि शायद मेन गेट नहीं बना हुआ था ना। मेन गेट बिल्कुल नहीं था सर। और मुझे मतलब थोड़ा सा ये वो भी लगता था, ऑकवर्ड भी लगता था, जैसे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स आते थे, गेट नहीं था तो पेरेंट्स मतलब देखते थे कि इतना इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट और फ्रंट गेट नहीं है, और बारिश में जो है ये ब्लैक कलर के ऊपर सेट हुआ करती थी उस समय। तो थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन देख के थोड़ा लगता था कि ठीक है, मतलब ये भी बना दिया जाए तो और मोटिवेशन आए। बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये गेट है। Things have completely changed. बिल्कुल सर, Things have completely changed. और ठीक है, मतलब वक्त के साथ सर वो 10 साल 15 साल पुरानी बातें हो गई है ना। तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में आप लोगों को आज हम लोग बताने वाले हैं कुछ हिडन सीक्रेट्स, जो आप लोगों को सिर्फ तब पता चल पाते हैं जब आप आईआईटी बॉम्बे पहुंचते हैं। वहां पर 2 साल 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर गोइंग फॉर एमटेक और बीटेक और पीएचडी, आप जो भी वक्त वहां पर बिताते हो, उस वक्त में ऐसी क्या चीजें हो रही हैं आपके साथ जो शायद आप अपने छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज में मिस कर गए थे। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले देखो ये जैसे आपका जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, ये आपका मेन बिल्डिंग होती है, एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो होता है। यहाँ पे क्लासेस नहीं होती है, क्लासेस के लिए अलग से आपके लेक्चर हॉल होते हैं, कॉमन लेक्चर हॉल, एंड डिपार्टमेंट वाइज जो लेक्चर हॉल होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये आपकी मेन बिल्डिंग है। और बिल्डिंग जो पहले दिन आप जाएंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए या किसी भी प्रकार का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो इसी बिल्डिंग के सामने आप जाएंगे गेट पे, तो एक अलग से फील फैक्टर आता है। मतलब बिल्डिंग देख के पहले ही दिन मतलब बिल्कुल जो अंदर से जो फीलिंग होती है, जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत किया था कि रैंक लेके आए या जो अचीव किया है, उसका पहला जो रिवॉर्ड आपको मिलता है वो इस गेट के सामने खड़े होके मिलता है। मतलब ये हमें आज भी याद है, बिल्कुल हमारे अंदर भी था। और आज भी मैं देखता हूँ जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे उसी इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले फोटो खींचते हैं
मेन गेट के बाहर खड़े होकर के, मेन गेट के बाहर का सर, मेन गेट के बाहर का, और डीपी अपलोड करते हैं। जहां पर उनको ये आईआईटी बॉम्बे, मतलब जिस चीज के लिए आपने सालों साल मेहनत की हो और आप प्राउडली बोल सको, फोटो तो आप वैसे भी खींच सकते हो, आप चले जाओ और फोटो खींच लो, लेकिन प्राउडली ये दिखाना दुनिया को, ये बताना सब लोगों को कि देखो हमने ये चीज अचीव की है सर। देखो ये फोटो खींचने के लिए तो मैं एक छोटा सा स्टोरी, जैसे अभी 2015 में क्या है, मेरी वाइफ भी आईआईटी बॉम्बे कुछ काम के लिए हम गए थे, तो उसका भी बहुत मन था कि आईआईटी बॉम्बे कैंपस के अंदर एक हमारा फोटो खींच दीजिए अपने फ्रेंड को सर्कुलेट करने के लिए। वो तो कर सकते हो, बट वहाँ पे जाके एज अ सिस्टम का पार्ट होना और एक डिग्री लेके निकलना, ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट होता है। आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हो, आइदर बीटेक करके आ रहे हो, एमटेक मैटर नहीं करता, या पीएचडी, बट आप उस सिस्टम का पार्ट, ये मैटर बड़ी बात। और जब आप आईआईटी, अच्छा इस बिल्डिंग से बहुत सारे लोगों की एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। जो बच्चे अभी तक आईआईटी पहुंचे नहीं है ना, वो जब भी आईआईटी को न्यूज में देखते हैं, टीवी में देख रहे होंगे या फोटो आती है आईआईटी बॉम्बे इस बार का गेट का पेपर कंडक्ट करेगा, आईआईटी बॉम्बे इस बार जेई का पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे ने ये बोला, आईआईटी बॉम्बे से ये बड़ा प्लेसमेंट हुआ, किसी ना किसी बहाने से न्यूज में चीजें रहती हैं। और जब भी वो आईआईटी बॉम्बे नाम देखते हैं ना, तो मीडिया वालों के पास एक फोटो है हमारी मेन बिल्डिंग की, और ये फोटो उनके पास आती है, तो बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई किसी दिन जाएंगे और ये देखेंगे। और जब आप मेन गेट से एंटर करते हो तो सबसे पहली बिल्डिंग आपको ये मिलती है, और इसी बिल्डिंग में शुरुआती जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है, एक बार जिंदगी में आप जब एडमिशन ले रहे हैं तब आपको यहाँ काम पड़ेगा, और फिर जब आप डिग्री मतलब कंप्लीट करके जब आपको मतलब आएंगे, तो आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आपको यहाँ से मिलेगी। ये जर्नी की शुरुआत है, और जर्नी लास्ट में जब आप कंप्लीट करेंगे, शुरुआत भी हम ही से, खत्म भी यहीं पर। और एक चीज, आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट, स्कोप, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले जो 2 साल आप रहने वाले हैं ना एमटेक करने के लिए, अगर टीए कैटेगरी से कर रहे हैं तो 2 साल, आरए कैटेगरी से कर रहे हैं तो 3 साल आपको जो रहने का मौका मिलेगा, बिलीव में बेटा, पर्सनल लाइफ जो आपको मिलने वाली है, दैट इज गोइंग टू प्ले अ रियली मेजर, क्योंकि आप क्लासेस में तो 4 से 6 घंटे बिताते हैं, बिल्कुल उसके क्लासेस में 4 से 6 घंटे, एंड फिर लास्ट ईयर में जैसा प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो लैब में जो भी समय आप बिताते हैं, उसके बाद जो पूरा समय है वो आपका इन्हीं हॉस्टल्स में बीतने वाला है। हॉस्टल, वहाँ की कैंटीन, और वहाँ का जो कॉमन एरिया है सर, वहाँ का जो कॉमन एरिया है, उसी में सारे लोग बैठते हैं, वहीं पर मीटिंग, वहीं पे जो भी XYZ चीज़ें हैं वहीं प्लान होती रहती है, तो वो अपना सबसे मेजर प्लेस होता है। तो हॉस्टल लाइफ अभी विश्वजीत सर थोड़ा बताएंगे आपको। अच्छा, अरे सर, अमित सर का कहना है कि विश्वजीत सर आप बताओ, क्योंकि आपने क्लासेस से ज्यादा टाइम हॉस्टल में बिताया है, क्योंकि सर आप हॉस्टल कोऑर्डिनेटर भी थे, मतलब बेस्ट सेक्रेटरी या समथिंग जो भी था। तो मैं एक चीज, अच्छा सारे बच्चों को एक चीज बता रहा हूँ बहुत दिल से, क्लासेस यार तुम्हारे कॉलेज में भी, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, क्लासेस तुम्हारे यहाँ भी चलती होंगी। आप जाते हो कॉलेज में, क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, आप ना सबमिशंस कर रहे हैं, ये बातें आपके कॉलेज में भी होती हैं और यहाँ भी होती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत बड़ा लाइफ में चेंज कर देता है? वो है यहाँ का एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, और हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मेरे साथ कुछ जर्मनी के बच्चे भी पढ़ रहे थे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जर्मनी के साथ होंगे सर, आपके साथ मेरे साथ जैसे कई सारे थर्मल में जो है फ्रांस के बच्चे थे, मतलब इवन छोटे छोटे कंट्रीज जैसे नाइजीरिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो वहाँ के भी बच्चे बहुत सारे आते, श्रीलंका के, बांग्लादेश के बहुत सारे, नेपाल के जैसे कैंडिडेट आते थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया से, वर्ल्ड से सारी जगह से बच्चे आते हैं। तो कुछ बच्चे इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम में भी आते हैं, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे यहाँ के बहुत सारे बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू फॉरेन जाते हैं, वैसे वहाँ के कुछ जो बच्चे हैं वो एक्सचेंज के थ्रू जो है वो आईआईटी बॉम्बे भी आते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, उनका एक्सपोजर आपको मिलेगा। और क्लासेस, जैसे क्लासेस आप अपने कॉलेज में कर रहे हो वैसे हम लोगों ने भी वहां पर की थी, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्लासेस में नहीं होता सर, मेन होता है उस एरिया की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपसे करवाने की मतलब कैपेबिलिटी रखती है, बस वो वहां पर आपको मिलने वाला है। जब आप क्लास में 2 घंटे जैसे आप अभी बिता रहे हो, आप जाते हो क्लास में, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आप कभी बोर हो रहे हो, जो चीजें नहीं समझ में आई आपने आकर के अपने दोस्तों से पढ़ी, बिल्कुल वैसा ही माहौल रहेगा जो आप नॉर्मल कॉलेजेस में फील कर रहे हैं और जो वहां पर महसूस होगा। मेजर डिफरेंस क्रिएट होगा जब आप क्लास से बाहर निकलते हैं और हिंदुस्तान के, दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड से सराउंडेड रहते हैं। मतलब आप जिस रूम पार्टनर के साथ रुके हुए हैं, आपकी रैंक भले ही गेट में अच्छी नहीं हो, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक 1 आपके साथ बैठा हुआ है। आपके साथ और भी जो लोग रुके हुए हैं, जो कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कोई साथ में लड़का बीटेक कर रहा है,
उसमें से कोई एक रोबोटिक्स में अलग लेवल पे मचा रहा है, कोई स्टोरी राइटिंग में अलग मचा रहा है, कोई डांस में अलग मचा रहा है। मतलब आपको ये लगेगा आप कितना भी टैलेंटेड हो, जब आप वहां पर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोगों के बीच में पहुंचते हैं ना, तो वो उनको देख करके आप मजबूर हो जाते हैं कि यार नहीं नहीं, हमको कुछ तो करना चाहिए, हम सबसे पीछे नहीं रह सकते हैं। और आप यकीन मानिए उस ब्राइटेस्ट जो पूल है उसमें अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं ना, और वहां अगर आप बीच में भी पहुंच रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप हिंदुस्तान के दी शार्पेस्ट माइंड में इंक्लूड हो जाएंगे। बिल्कुल सर। लोग कहते हैं जुनून और पागलपन, मतलब अगर आपको देखना है तो आप आईआईटी के कैंपस में जाइए। जैसे बहुत सारे हम लोग मतलब हम भी वहाँ पर मिलते थे, देखते थे कि बहुत सारे सर पीएचडी करने वाले कैंडिडेट होते थे। अब बोलना नहीं चाहिए, अपने बहुत सारे दोस्त भी थे। मतलब उनको इतना समय नहीं मिलता था कि वो अपने बाल सही से कटवा पाएँ या अपने मतलब सेविंग करवा पाएँ थोड़ा सा। पूरा टाइम जो है वो लैब में या जो प्रोजेक्ट रहता था उसमें बिजी रहते थे। एक जुनून रहता था कि एक टॉप जर्नल में पेपर पब्लिश करना है और जल्दी से जल्दी करना है। तो उनका मतलब ये जुनून देख के, और जैसे सर एमटेक में वहाँ पे क्या होता था कि हमारे साथ भी था कि जैसे पीएचडी वाले कैंडिडेट होते थे उनके अंडर एक दो एमटेक वालों को लगा दिया जाता था, फिर उसके अंडर दो चार डीडी जो डुअल डिग्री वाले होते थे उन लोगों को साथ में आपके हेल्प के लिए लगाते थे। तो उसका भी एक अलग एक्सपोजर मिलता था कि आपको मतलब कम समय में पीएचडी वाले स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। कई सारी बहुत से सपोर्टिंग नेचर के होते थे। हमारे साथ में जो थे अभी करंटली आईआईटी गोवा में प्रोफेसर हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप कम समय में ज़्यादा उस कैंपस में रह के जो है वो गेन कर सकते हैं। सर मुझसे आज भी जब कोई नॉर्मल कॉलेज का बच्चा आज भी मुझसे पूछता है ना कि सर मैं बीटेक में कौन सा प्रोजेक्ट कर लूँ, कुछ बताएंगे क्या, मेरा यह कहना होता है कि तुम बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हमने 4 साल पढ़ाई की है कॉलेज में और आखिरी के 6 महीने में बना दिया कुछ भी प्रोजेक्ट बना दिया। कुछ भी से काम नहीं चलता है। जब आईआईटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन सम रिसर्च एरियाज। उसके बाद वहां पर जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो पिछले 3 सालों से 4 सालों से किसी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, उनके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये कर पाना कि बीटेक का कोई स्टूडेंट आखिरी के 6 महीने में उसे कुछ प्रोजेक्ट करना है तो वो उसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करने पहुंच जाते हैं। रैंडम से कोई चीज नहीं कि सर हाथ से घुमाएंगे और टॉर्च जल जाएगी, पानी निकाल देंगे, तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी रैंडम। तो जो बच्चे अभी नॉर्मल बीटेक कर रहे हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किसी रैंडम चीज पे एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाएं, उससे अच्छा है कि आप कोशिश करें कि आप पढ़ाई पे फोकस करें और किसी अच्छे कॉलेज पहुंच जाएं। तब आपको जिंदगी में रिसर्च होती क्या है वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिसर्च एक अच्छे लेवल की रिसर्च हो रही है, वो भी है, और साथ साथ इतनी सुविधाएं भी हैं सर मेन वही होता है ना, जब आप कभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हुए, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है या कोई मॉडल आप जब तैयार करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सपोर्ट किसका मिल रहा है, जो आपके पीछे जो ब्रेन है वो कैसा है। आप अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में स्टक कर गए, तो अगर आपके पीछे ब्रेन अच्छा नहीं है, गाइड करने वाला अच्छा गाइड नहीं है, तो आप उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फिर क्या होता है कि आप डिप्रेस होंगे, समय बर्बाद होगा। तो जब आप आईआईटी में होते हैं तो ऑलरेडी आपके पीछे जो ब्रेन है वो वर्ल्ड का टॉप ब्रेन है। जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं उतने एक्सपीरियंस हैं, टॉप इंस्टीट्यूट से, वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट। आईआईटी बॉम्बे में तो ऑलमोस्ट 90% लोग फॉरेन से पढ़ के आए हैं, तो वो आपके पीछे सपोर्ट करने के लिए और इतने सपोर्टिव नेचर के होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे साथ तो बहुत सपोर्टिव नेचर के थे। तो उतना सारा सपोर्ट आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है या आपकी जो स्किल है वो मतलब एकदम हाई लेवल पे जो है वो आप बोल सकते हो कि आपको मिलती है। अच्छा एक चीज और बता दें, अब शायद चीजें चेंज हुई होंगी, लेकिन जो बच्चे अभी भी आईआईटी बॉम्बे पहुंचने वाले हैं, हम पहले बता दें, तुम्हें हॉस्टल कोई भी मिले, सारे हॉस्टल्स में से हॉस्टल 6 की कैंटीन वाज द बेस्ट। अगर आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच रहे हैं या कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो आईआईटी बॉम्बे में है, तो हॉस्टल 6 की कैंटीन एक बार ट्राई जरूर करना। आई थिंक सर अपना वाइकिंग था ना, वाइकिंग हॉस्टल 6 की कैंटीन मतलब क्या ही बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी लैब में होता था कि देर तक काम कर लिया, छूट गया, अपना डिनर स्किप हो गया, तो हॉस्टल 6 की कैंटीन में, और हॉस्टल 6 की कैंटीन इतनी अच्छी थी कि बाकी जो बच्चे थे वो भी आते थे। देखो एक तो आपको जो मेन सेंट्रल कैंटीन मिलेगी, जैसे सर हॉस्टल 13-14 वाली जो थी मेस में, बट हॉस्टल 6 की छोटी कैंटीन थी बट बहुत अच्छी थी। जैसे मैं चीज टॉपरा मैन का बहुत शौकीन था हाँ सर, तो अपना तो वही चलता रहता था वहाँ पे।
ये तो बात हो गई हॉस्टल लाइफ की सर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, आईआईटी सिर्फ आपको पढ़ना नहीं सिखाता है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना इनका एम नहीं है। मैं देख रहा हूँ इनफैक्ट जितने भी आईआईटी बॉम्बे से सक्सेसफुल लोग निकले हैं, उनको जब आप देखेंगे ना तो कॉलेज लाइफ में वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन डेप्थ इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं कि बस केवल नाचते गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस जिम खाना ग्राउंड का यूज कर रहे हैं। सच में इंटर आईटी लेवल पे वो लोग मचा रहे थे। वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छे थे, और उन्होंने जब एकेडमिक्स में अपना जादू बिखेरा है तो वहां भी उन्होंने अच्छा मचाया ही है। हॉस्टल 6 से सर अभी जैसे हम लोग देख रहे थे शुभम करके जो AIR 1 था वो भी हॉस्टल 6 के ही थे शायद, 2020 ऑल इंडिया 2020 UPSC। सर हमें तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, वैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा IITs के जो कैरिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर पाऊँ जिमखाना की, बट कुछ मैंने एंजॉय की थी। जैसे स्विमिंग पूल अपन चले जाते थे, कभी कभी गोगल वोगल लगा के बैठ जाते थे, ठीक है थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैसे स्विमिंग विमिंग करना है, और बाकी रूम पे प्रैक्टिस करते थे बिना पानी के यूट्यूब वीडियो देख के। एंड देखो ये सारी चीज़ें आपको एक मोटिवेशन देती हैं। अभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, एक मतलब हर बच्चे का ये रहता है, देखो पढ़ना तो है ही है और रैंक लाना है और वहाँ पहुँचना है, प्लेसमेंट लेना है, नो डाउट अल्टीमेटली लास्ट में प्लेसमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन 2 साल आप कैसे जर्नी कंप्लीट करते हो वहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आज की डेट में मतलब जैसे अगर मैं देखूँ तो ये 2 साल मेरे लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट हैं। मैंने बहुत बार ऑफलाइन में बोल रखा है कि IIT बॉम्बे जाके मैंने बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप जॉब में क्यों नहीं गए, सर आपने IAS क्यों नहीं दिया, या आप जॉब के लिए क्यों इतना मतलब डेडिकेटेड नहीं थे। तो मैं यही बोलता हूँ कि आज जो मेरे पास IIT बॉम्बे के 2 साल की जो लाइफ है या मेमोरी जो है, ठीक है, जैसे या जो दोस्त हमारे विश्वजीत सर या और भी, तो ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है और यही हमारा अचीवमेंट है, और इसी से हम अपना मतलब ये सेटिस्फाइड हैं कि हम जॉब में नहीं गए और हमें ये मिला। सर अगर कहते हैं ना कि एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब किसी दूसरे बल्ब को छू ले तो वो शायद नहीं, लेकिन एक दिए में ये ताकत होती है कि वो किसी दूसरे जलता हुआ दिया किसी दूसरे दिए को छू ले तो वो जल जाता है। और हमने ये जो टीचिंग प्रोफेशन चूज किया है, ये सिर्फ इसीलिए चूज किया है कि हम हिंदुस्तान के ब्राइटेस्ट शार्पेस्ट माइंड को और अच्छे तरीके से शेप करें, उनको एक मौका दें, उनकी मदद करें एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए। और सर यही रीज़न था जब हमें भी PW से मतलब ऑफर मिला तो हम मना नहीं कर पाए, और हमने मतलब अंदर से हमारा भी था ये कि हम इनके साथ जुड़ें, क्योंकि जो अभी कॉन्सेप्ट PW का चल रहा है, जिस मतलब लो कॉस्ट के साथ इतना कुछ बच्चों के साथ किया जा रहा है, ये मतलब एक अलग ही अचीवमेंट है सर। मतलब पहले जो लोग 80 से 90 हज़ार रुपये दे के दिल्ली जाते थे, कालू सराय, जिया सराय, लाडू सराय, ये सराय वो सराय, और इतनी महंगी फीसें देते थे, एंड देन फिर रहना खाना, मतलब फैमिली पे बहुत बर्डन आता था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था। और हमने भी ऑफलाइन में पढ़ाया है, और इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जिसमें मैंने पढ़ाया ना हो, भले ही थोड़ा ही पढ़ाया बट पढ़ाया है। तो हम भी देखते हैं कि आज वही चीज़ आपको मतलब इतने लो कॉस्ट के साथ मिल रही है, और उससे ज़्यादा ही चीज़ें आपको मिल रही हैं अभी तो सर। ये चीज तो हम लोग भी मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। तो सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लो कि कॉलेज में क्लास के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती हैं। आपका सराउंडिंग, आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा चेंज करता है, आपको आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। क्योंकि देखो पढ़ना तो एक ऐसी चीज है कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप चीजें सीख जाओगे, लेकिन आप जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, और वो सिर्फ सराउंडिंग की वजह से ही हो सकता है, और वो चीज आप लोगों को मिलती है किसी एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में। और सिर्फ IIT बॉम्बे ही नहीं, हमने IIT बॉम्बे क्यों चूज किया यहाँ पर आज इस सेशन में बात करने के लिए, क्योंकि IIT बॉम्बे के 2 पुराने दोस्त आपके सामने खड़े हैं। और पुरानी कुछ यादें थी, इसलिए ऐसा नहीं कि अदर IITs में जो बच्चे हैं वो बोले अरे सर आप तो IIT बॉम्बे को मतलब हाइप क्रिएट कर रहे हो। हम कोई IIT बॉम्बे का हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस एक पुरानी यादें थी जो आज मिले थे, तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो हम लोग बोल। एक इंसिडेंट सर छोटा सा है, मैं बोल दूं। एक दिन हॉस्टल 6 में रात में सर वाला याद है, रात में रूम में स्नैक घूम रहा था और मैं रात में उठा, एकदम से डर गए अपन, दीवार पीट के आइए सर जल्दी। मुझे हम लोगों का एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर वहां पर कोई भी जल्दी से, जब हम लोग एंटर किए ना तो हमने ग्राउंड फ्लोर देख करके अपने जाकर के जो हॉस्टल मैनेजर होते हैं उनसे बोला था कि सर प्लीज हमारा चेंज कर दो, हमको ऊपर भेज दो। क्यों भेज दें?
तो हमने बोला कि अरे सर वहाँ क्या कहते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर है और जंगल भी है, यहाँ तो तेंदुए भी आ जाते हैं, सांप वाप तो छोटी सी बात है, तो हमको ऊपर भेज दो। तो हॉस्टल मैनेजर ने बोला था अरे यार इतना हट्टा कट्टा शरीर लेके रखे हो तुम, सांप से डरते हो क्या बात है। वो बात हमको दिल में चुभ गई और फिर हमने पूरा 1 साल ग्राउंड फ्लोर में बिताया। ग्राउंड फ्लोर पे ही सर। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें ये बताइए आपका जो ड्रीम आईआईटी है, आप गेट में बहुत अच्छा करते हैं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिलेगा आईआईटी चूज करने का और रैंक इतनी अच्छी लाओ कि इंस्टीट्यूट तुमको चूज ना करें, तुम इंस्टीट्यूट को चूज करो कि हम आईआईटी बॉम्बे जाएंगे या आईआईटी दिल्ली जाएंगे या आईआईटी कानपुर जाएंगे। आप हमें यहाँ पर कमेंट्स में लिख करके बताइएगा जरूर कि आपका जो ड्रीम आईआईटी है वो कौन सा है, ठीक है ना। सिर्फ लिख दीजिएगा कि आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईटी दिल्ली जाना है। और चलते चलते माइक गिरना नहीं, चलते चलते मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जो शायद सारे बच्चों के दिमाग में चल भी रही होंगी बातें। सर बहुत ऐसा हल्ला सुनते हैं ना कि आईआईटी सिस्टम में एंटर करने के लिए आपको जितनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है कंपटीशन में, उससे मेहनत जो अंदर करनी होती है उस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए वो बहुत ज्यादा है, बहुत टफ होता है क्या? तो इस पे आपका क्या कहना है? सर मैं इसमें यही बोलूँगा, देखो चीज़ें तो सही हैं, कहीं पर किसी भी सिस्टम में आप जाइए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब कुछ अच्छा करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बट मैं ये मानता हूँ कि मैं भी एक ऐसे कॉलेज से था, मतलब यूपी RTU से, जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होता था वो आईआईटी लायक नहीं होता था। और हमने भी मतलब बीटेक में बस किताबों से पढ़ के रट के, मान लीजिए यही अपन बोलेंगे, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाके पहले सेमेस्टर में हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। डेली ख्याल आता था कि इवन मैं 2-3 बार बैग भी पैक किया था कि अपने साथ ना हो पाए और हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। बट पहले सेमेस्टर को जो रिजल्ट आया उसको देख के लगा यार बहुत बढ़िया गया है, इसको तो अपन और अच्छा कर सकते हैं। और से निकलते निकलते काफ़ी अच्छा हुआ, 9.2 CGPI भी मेंटेन हो गया। तो अगर करना चाहेंगे ना, दिल में आग हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और एक चीज, आप मेहनत आपको हर फेज में करनी पड़ेगी। जब आप आईआईटी में सिलेक्ट होना चाहते हैं तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां सस्टेन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि डिग्री मिल गई तो अब जिंदगी में बस वो डिग्री चमका के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वहां से जब आप निकलेंगे तो जॉब में भी आपको कंटिन्यूअसली अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत करनी होगी। और यार शायद इसी का नाम जिंदगी है। बिल्कुल, आज भी हम लोग जो है वो मेहनत करते हैं बैकएंड पे। जैसे आप तो 1-2 घंटे 3 घंटे की क्लास देखते हो, लेकिन उसके बैकएंड पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लास को प्रिपेयर करने के लिए। चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या आपके DPP हो गई या आपका सोल्यूशन DPP का हो गया, आपके टेस्ट पेपर हो गए, तो आज भी हम लोग मेहनत करते हैं। और लाइफ इसी का मतलब नाम भी इसे जीना है, अगर तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा हर एक मोमेंट पे। बस आप लगे रहिए, अभी समय दिसंबर चल ही रहा है, ठीक है, तो अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है। प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज दीजिए, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं और जो हम एफर्ट दे रहे हैं उसको आप एंजॉय करिए। और दैट्स ऑल। सो मेरे ख्याल से बच्चों इस सेशन में हम लोगों ने बस अपने दिल की बात कही है। जब हम आईआईटी पहुंचे थे तो क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं, और अब तो चीज़ें बहुत इंप्रूव हो गई। हमारे समय में जिमखाना उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं था, अब तो सर वहाँ इंडोर बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो आप आईआईटी सिस्टम में पहुँचो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सारे आईआईटीज के कंपैरेटिव अगर मैं बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे इज द मोस्ट चिलेस्ट आईआईटी। सर मोस्ट चिलेस्ट आईआईटी भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेसमेंट सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बहुत कम है, इसलिए 100% प्लेसमेंट है। आप अगर 6 CGPI भी लाओगे, 4 भी लाओगे, तब भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं। और ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कम CGPI पे भी अच्छे इंस्टीट्यूट, टॉप MNC, जो वर्ल्ड की टॉप MNC थी उसमें प्लेस्ड हैं अच्छे पैकेज के साथ। बट ये अदर आईआईटीज में, मैं बायस बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो जो अदर आईआईटीज में उनको ऐसा नहीं, मतलब कि सर लो आप अदर आईआईटीज में भी प्लेसमेंट होते हैं, बट नंबर ऑफ सीटें वहाँ ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए अब इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और इस तरीके के काफी सारे सेशंस टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, लव यू ऑल।